जब जब बहार आई। मुझे बच्चों को संभालना आता है, घर में शांति कैसे लानी है वो भी आता है, और मैं आपके घर के काम में आपकी थोड़ी मदद भी कर दूंगा। अब आप क्या सोच रहे हो? माधवी और चिंटू को तो मैं पहले से ही संभालता आया हूँ, लेकिन मैं तो अच्छा बच्चा हूँ ना, मुझे तो आप संभाल लोगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ। और अगर आपने ये सब कर लिया तो मनीष अंकल आपसे खुश हो जाएंगे और आप भी बहुत खुश हो जाओगे। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम्हें देख के वैसे मुझे थोड़ी टेंशन तो हो गई थी। अच्छा अब बताओ मुझे क्या करना है? ठीक है, मैं आपको सुबह से बताता हूँ। ये 5:30 बजे आपको सुबह 5:30 बजे उठकर माधवी और चिंटू को प्यार से उठाना है। माधवी तो एक ही बार में उठ जाएगी, लेकिन चिंटू नहीं उठेगा। रुको रुको, लेट मी नोट। मैं अभी लिख लेती हूँ। हाँ, अब बताओ। फिर चिंटू आसानी से उठेगा नहीं, आपको सिर्फ प्यार से वापस उठाना पड़ेगा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना, ये तो उसे तो आप जानती है। हाँ, अब बजे 6:30। आपको 6:30 बजे से दोनों के लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। सॉरी, तीनों के लिए, मैं भी खाऊंगा ना। तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ। थैंक यू आंटी। अब 1 घंटे का नाश्ता खत्म हो और 7:30 बजे आपको उन दोनों से लंच के बारे में पूछना होगा। वो कुछ भी बोले, आपको गुस्सा नहीं करना। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। फिर लंच बनाने के बाद आप गैस पर दूध उबालने के लिए रखोगे। फिर से जाके आपको चिंटू को उठाना पड़ेगा। वो उठेगा नहीं, इसलिए आपको उसे गोद में उठाकर बाथरूम में लेके जाना है। वो नींद में रहेगा, इसलिए आपको उसे हिलाकर उसके ब्रश में टूथपेस्ट लगाकर उसे ब्रश कराना है। लिखा आपने? और आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन मैं गुस्सा क्यों करूंगी? अब बजेगे 8:30। आपको किचन में से दूध की स्मेल आएगी। आपको चिंटू को उठाकर उसकी निक्कर निकालकर उसे बाथरूम में बिठाना है, लेकिन आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं गुस्सा क्यों करूंगी? क्योंकि जब तक आप भागोगे तब तक दूध निकलकर स्लैब पर गिर चुका होगा, लेकिन माधवी 9 बजे से पहले ही तैयार हो चुकी होगी। गुड गर्ल। इतनी देर में सिर्फ तुमने एक अच्छी बात बोली। अच्छा, तो अब ये सुनिए। बाथरूम से चिंटू आपको आवाज लगाएगा, धोई धोई करवा दो। धोई धोई? वो क्या है? वॉशरूम करने के बाद चिंटू अपने आप नहीं धोता, उसे धुलवाना पड़ता है। छी छी, मैं ये नहीं कर सकती। हाँ, इस बार तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। गुस्सा माय फुट। तुम चाहते हो मैं चिंटू की व्हाटएवर जो भी है, मैं ये सब नहीं करने वाली। आंटी, आप इतने सारे काम कर रहे हो, एक काम के लिए सब कुछ क्यों बिगाड़ रहे हो? चिंटू और माधवी की मम्मी तो ये सब करती थी। अगर आप नहीं करोगे तो आप चिंटू और माधवी की मम्मी कैसे बनोगे? अभी लिस्ट खत्म हो गई या कुछ और भी बाकी है? नहीं नहीं, अब बजे 9:30। अब माधवी वहां से चिल्लाएगी कि उसकी स्कूल बस निकल जाएगी। आपका खाना भी पैक नहीं हुआ होगा और फिर चिंटू भी अभी तक तैयार नहीं हुआ होगा। फिर माधवी आपके पास आएगी और बोलेगी कि उसकी चोटियां बना दो। फिर चिंटू टॉवल लपेटकर बाहर आ जाएगा। अगर चोटियां ठीक से नहीं बनी तो माधवी उसे वापस खोल देगी।
फिर आप एक हाथ से माधुरी की छोटियां बनाओगे और एक हाथ से चिंटू को कपड़े देने होंगे। फिर आपको चक्कर आने लगेंगे और तब तक आपकी हिम्मत भी जवाब दे चुकी होगी। लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना, आपको जो करना है वो करना ही है। अरे आंटी जी, आपके 12 तो अभी से ही बज गए। अभी तो पूरा दिन बाकी है। माँ बनना इतना आसान काम नहीं होता। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मम्मी जी, आप यहाँ चैन से बैठी हुई हैं। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशानी की वजह तो आप जानती हैं। उस दिन आदित्य के सामने जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। इसके बावजूद आदित्य टीना से शादी करना चाहता है। आखिर वो लड़के वाले हैं, कब तक इंतजार करेंगे हमारा? बात क्या है? आदित्य कहीं और शादी कर रहा है क्या? कर नहीं रहा है मम्मी जी, लेकिन कब तक रुकेगा? सुकेश, पहेलियां मत बुझाओ। जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। मैं अभी आदित्य से मिलकर आ रहा हूँ। वो टीना से मिलना चाहता है। आखिर वो भी कब तक हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा? वो चाहता है कि टीना एक बार उससे मिले, उसे जाने और उसके बाद को डिसाइड करे। उसे तो इतना भी यकीन है कि एक बार टीना उससे मिल लेगी तो उस छिछोरे विक्की को भी भूल जाएगी। लेकिन अगर टीना इसी तरह कमरे में बंद रही तो ये बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी कीजिए, टीना को कमरे से बाहर निकालिए, उसे समझाइए, तैयार कीजिए। अगर इस बार आदित्य टीना से नहीं मिल पाया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और आदित्य जैसे लड़के रोज रोज नहीं मिलते। सारी स्टोरी जानने के बाद भी वो टीना से शादी करने को तैयार है, ये क्या हमारे लिए कम बड़ी बात है? तुम बुलाओ आदित्य को। टीना की जिम्मेदारी मेरी है। टीना आदित्य से भी मिलेगी और शादी भी उसी से करेगी। आप लोग जो चाहे कर लीजिए, टीना इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। तुम्हारे या टीना के मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। मैं जो चाहूंगी वही होगा। और अब बहुत हो गया तुम लोगों का ये ड्रामा। कैसी माँ है आप? आपको अपनी बेटी की तकलीफ नहीं दिखाई दे रही? ड्रामा कह रही हैं आप? नीलू, तुमसे मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नाजायज फायदा उठाओ इसका। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी से जुबान लड़ाने की? तुम्हें ना ज्यादा प्रेम पुजारन बनने की जरूरत नहीं है। हम लोग जो भी कर रहे हैं टीना के भले के लिए कर रहे हैं, दुश्मन नहीं है उसके। नीलू, तुम्हें लगता है कि मैं टीना का साथ ना देकर कोई गलती कर रही हूं, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम, अगर ये गलती मैंने काम्या के साथ की होती तो शायद उसकी हालत इतनी खराब नहीं होती। आप बार बार काम्या दीदी को बीच में। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें बीच में बोलने के लिए मना किया ना मैंने। अपना मुंह बंद करके मम्मी जी की बात गौर से सुन नहीं सकते हो तुम? तुम्हें पता है नीलू, काम्या के घर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। काम्या अपने बच्चों को मनीष के पास छोड़कर आ गई है और वो मनीष उस दूसरी औरत के साथ रहता है। काम्या ना तो इस घर में आना चाहती है, ना ही अपने बच्चों को यहां भेजना चाहती है। वो कहती है कि गलती उसने की है तो वो ही भुगतेगी। काम्या की जिंदगी नरक हो चुकी है नीलू, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी दूसरी बेटी भी उसी नरक से गुजरे। समझी तुम? ऐसा क्यों लगता है कि जो काम्या दीदी के साथ हुआ वही टीना के साथ भी होगा? और वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि विक्की टीना के साथ ये सब करेगा और आदित्य नहीं करेगा? विक्की ऐसा ही करेगा, ऐसी गारंटी मैं लेता हूं। और आदित्य कैसा लड़का है ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, और ये बात तुम अच्छे से जानते हो। मुझे पता है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आदित्य बुरा लड़का है,
से प्यार करती है। फाइन, टीना विकी से प्यार करती है ना, तो ठीक है, टीना को यहाँ लेकर आओ, उसे एक बार आदित्य से मिलने दो। आदित्य से मिलने के बाद भी अगर टीना यही कहती है कि उसे विक्की से प्यार है, तो ठीक है, मैं खुद ही उसे विक्की से मिलवाऊंगी। सच मम्मा? सच, मैं वही करूंगी जो टीना चाहती है। थैंक यू। टीना, टीना दरवाजा खोल। मैंने मम्मा को मना लिया है, वो तेरी बात सुनने के लिए तैयार है। टीना, अब तो दरवाजा खोल दे। टीना, मम्मा विक्की से तेरी शादी कराने के लिए तैयार हो गई हैं। टीना, अब तो बाहर आ जा। टीना, दीदी आपने अभी जो कहा वो सच था? हाँ टीना, बिल्कुल सच। मम्मा तेरी शादी विक्की से करवाएंगी। अब तेरी शादी पक्का विक्की से ही होगी। मम्मी जी, ये क्या डिसीजन लिया आपने? टीना की जिद के लिए आप उसकी जिंदगी खराब कर देंगे? आप चुप क्यों हैं? आदित्य क्या सोचेगा मेरे बारे में? उसकी शादी कराने के लिए लेके आया था यहाँ पे। शादी का तो मजाक बन गया उसका, और तमाशा बन गया मेरा। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है सुकेश। माफ कीजिएगा मम्मी जी, अगर आपको यही डिसीजन लेना था तो उस बेचारे को इस सब ड्रामे में घसीटने की क्या जरूरत है? वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था और मैं भी टेंशन फ्री था। यहाँ तो मेरी इज्जत दांव पे लग गई। मुझे नहीं लगता है कि मम्मी कभी भी, जीजू के होते हुए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है टीना, मम्मा ने मुझे तेरे जीजू के सामने ही ये सब कहा है। तू अब ज्यादा सोच मत। मैं जानती हूँ तेरे लिए ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है टीना, लेकिन वो हमारी माँ है, चिंता करती है हमारी, और कोई भी माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। हाँ, मैं मानती हूँ कि अगर ये सब तेरे जीजू के हाथ में होता तो वो कभी नहीं होने देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है टीना। चल मेरे साथ बाहर चल। लेकिन दीदी, टीना, तू किसी और पर नहीं लेकिन मुझ पर तो भरोसा करती है ना। चल मेरे साथ बाहर चल। दीदी एक बार मुझे पहले विक्की से बात करा दीजिए ना प्लीज। एक बार अपने फोन से कर दीजिए ना। हेलो। हेलो विक्की। टीना, टीना तुम कैसी हो? कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने के लिए आया था, पर किसी ने मुझे मिलने नहीं दिया तुमसे। और मैं तुम्हें कब से फोन लगा रहा हूँ, ना तुम्हारा फोन लग रहा है। अच्छा तुम कैसी हो? कहाँ हो? हाँ विक्की, मैं ठीक हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी और जीजा जी हमारी शादी नहीं कराना चाहते। अरे मैं इतना कुछ बोले जा रहा हूँ और आप आराम से जूस पी रहे हो। सुकेश, इसे मुझे दो, मुझे दो। जहर है इसमें। जब जब बहार आई। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी और जीजा जी हमारी शादी नहीं कराना चाहते, क्योंकि मनीष भैया ने भाभी के साथ ऐसा किया ना। लेकिन तुम तो जानती हो ना टीना, मनीष भैया ने भाभी के साथ जो भी किया हो, लेकिन हमारा परिवार अभी भी भाभी के साथ खड़ा हुआ है।
मैं जानती हूँ विक्की, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ यार। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ विक्की। एक बात याद रखना तुम, या तो इस घर से मैं तुम्हारी बनकर निकलूंगी या फिर मेरी लाश ही इस घर से निकलेगी। हमें कुछ भी करके तुम्हारी मम्मी को हमारी शादी के लिए मनाना पड़ेगा, नहीं तो। नहीं विक्की, अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, चाहे कोई माने या ना माने। हेलो विक्की। विक्की, मैं नीलू बोल रही हूँ। हेलो दीदी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मम्मा तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हो गई। मैंने उनको मना लिया है। लेकिन कल तक तो वो। कल की बात कल चली गई। आज की बात यह है कि वो हमारी माँ है और कोई भी माँ अपने बच्चे को ज्यादा देर तकलीफ में नहीं देख सकती। एक ना एक दिन तो उन्हें मानना ही था। ओके दीदी, थैंक यू। मैं अभी टीना से मिलने के लिए आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम अभी मत आओ। जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगी। मैं क्या, मम्मा खुद तुम्हें बुलाएंगी, तब तुम बारात लेकर आना। लो, टीना से बात। हेलो। तुमने सुना अभी दीदी ने क्या बोला? तुम्हारी मम्मी हमारी शादी के लिए। हाँ विक्की, मैंने भी अभी अभी सुना है। मैं बस बाहर ही जा रही थी, मैं सोचा इतने दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी है तो एक बार फोन कर लूं। टीना, आई लव यू। एक बार और कहो। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। I love you, baby. I love you. 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 I love you so much. मम्मी जी, आपकी जरा सी शय ने ऊपर एक नया तमाशा शुरू कर दिया। यहाँ मैं आपसे आदित्य के बारे में बात कर रहा हूँ और ऊपर किसी और के साथ हेलो हेलो हो रही है। यहाँ इतना बड़ा कांड हो गया है और आप मजे से जूस पी रही हैं। ये क्या हो गया आपको? आज से पहले तो आप कभी जूस की इतनी शौकीन रही नहीं। मम्मी जी, मुझे इस घर में किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस बारे में क्या करेगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद भी नहीं है कि आप ये सारा तमाशा ऐसे शांति से बैठ के देखते रहोगे। अरे मैं इतना कुछ बोले जा रहा हूं और आप आराम से जूस पी रहे हो। सुरेश, इसे मुझे दो, मुझे दो इसे। जहर है इसमें। जब जब बहार आई। इसे मुझे दो, मुझे दो इसे। जहर है इसमें। मामा, मैं जानती थी आप मुझे माफ कर देंगी। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं विक्की से सच में बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज अब उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हम दोनों माँ बेटी की मजबूरियां भी एक सी ही है टीना। ना तुम मुझे कोई तकलीफ देना चाहती हो और ना ही मैं तुम्हें कोई तकलीफ देना चाहती हूँ, लेकिन जाने अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है।
पर तुमने भी मुझे बहुत तकलीफ दी है। तुम मुझे इसलिए तकलीफ दे रही हो क्योंकि तुम विक्की से बहुत प्यार करती हो, और मैं तुम्हें इसलिए तकलीफ दे रही हूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने देख लिया है टीना कि तू विक्की के बिना नहीं जी सकती। अगर ये भी सच है कि मैं अपने जीते जी तुम्हारी बर्बादी नहीं देख सकती। नहीं मम्मी, कोई बर्बादी नहीं होगी, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। 2 मिनट मेरी बात तो सुन ले टीना, फिर तुझे जितना बोलना हो बोल लेना। मैं नहीं रोकूंगी तुझे। तुम जिद्दी हो, बहुत जिद्दी हो। मेरी ही बेटी है ना, तो जिद्दी तो होगी, पर मैं भी तेरी माँ हूं, तुझसे कम जिद्दी तो नहीं हो सकती मैं। देखती ना, बात बहुत आगे जा चुकी है। ना तुम पीछे हट सकती हो और ना ही मैं पीछे हट सकती हूँ। लेकिन ये बात तो तय है, हम दोनों में से किसी एक को तो पीछे हटना ही पड़ेगा। मैं जानती हूँ टीना कि तुम विक्की से बहुत प्यार करती हो। मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। ये नीला सैलाब तेरी और तेरी खुशियों के बीच के सारे कांटों को बहा ले जाएगा। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? दूर हटो, दूर हटो सुकेश, दूर हटो मुझसे। सब दूर जाओ, सब दूर जाओ। मम्मी जी, मम्मा, मम्मी जी ये क्या कर लिया आपने? मम्मी क्या है?